आप नमस्कार, आप सभी लोगों का प्रिसाइस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के साथ जो एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही है वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है, उसकी लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपके लगभग जो इंट्रोडक्शन ही पार्ट है, इंडिया के बाउंड्रीज और इंडिया के जो इंडियन ज्योग्राफी की रिवर ड्रेनेज वाला जो पार्ट है वो मैं कर चुका हूँ। साथ ही साथ अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हमने उसमें आपको सोलर सिस्टम, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में आपको पढ़ा दिया है। जैसा आपसे वादा था कि हर क्लास जब आएगा तो उसमें आपको एक मेंस का क्वेश्चन में मैं आपको दिखाते चलूँगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मेंस का, जो आपको एक तरीका आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मेंस के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आंसर कैसे लिखे जाते हैं। प्रिसाइस का जो ऐप है उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ताकि आपको ये सारी जो पीडीएफ है वो आपको एक जगह पे मिल जाए। आज का जो क्लास होगा वो किन किन एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा उसके लिए हम आपको बता दें। ये जो लेक्चर है आज का, ये तत्कालीन जो अभी बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसमें हेल्पफुल होगा। यूपीएससी में प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल होगा। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी स्टेट पीसीएस उनके लिए हेल्पफुल होगा और वनडे एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। बात करें इस लेक्चर को तैयार करने के लिए जो हमने रिसोर्सेज फॉलो की है वो है आपके जो स्टैंडर्ड बुक है, माजिद हुसैन, सविंदर सिंह, कुछ फॉरेन राइटर की बुक्स हैं, उसको डॉक्यूमेंट लिया गया है और एनसीईआरटी को बेस बनाया गया है। इस लेक्चर से आपको ये फायदा होगा कि जो एनसीईआरटी की सीरीज है उसको मैं मैप करता हुआ चलूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी को पढ़ने का एक अपना ही आर्ट है, और वो जो आर्ट है एनसीईआरटी को पढ़ने का वो कहीं ना कहीं लोगों में गलत तरीके से डेवलप हो गया। इस वजह से एनसीईआरटी को वो पढ़ नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। मेरा ये जो पढ़ाने का अनुभव रहा है लगभग 11 साल से डिफरेंट डोमेन्स में और यूपीएससी की जर्नी में, तो जो मैंने पेडागॉजी डेवलप की है एनसीईआरटी खुद पढ़ने के लिए, जिस तरह से मैंने पढ़ा है वही पेडागॉजी मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का आपका जो टॉपिक है वो सॉइल है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। जैसा कि इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, इंडियन रिवर सिस्टम ड्रेनेज, वो भी इसी तरह से था, लोडेड टॉपिक था। अगर आप उतनी वीडियो देख लेंगे तो आपका जो है बहुत सारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन ट्रैक हो जाएगा। बीपीएससी टेस्ट सीरीज लाइव है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए हम दे रहे हैं। बीपीएससी की फ्री टेस्ट सीरीज अगेन आई एम अनाउंसिंग, मैं लिख देता हूं। बीपीएससी फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कर दी गई है, जिसमें इस टेस्ट सीरीज को हमारे डायरेक्टर साद सर द्वारा टीएल शाह, जो कि 2000 बैच के सेलेक्टेड यूपीएससी हैं, 97 बैच के पीसीएस सेलेक्टेड हैं, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो क्वालिटी आप हमारे ऐप और हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपके लिए ये टेस्ट सीरीज, ताकि आपको हेल्पफुल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सर्कुलेट कर पाएँ और ऐप डाउनलोड करें, ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके लिए आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। उसके बाद जो भी बातचीत होगी इसके आगे हम अपने दौरान में बढ़ते रहेंगे। तो सॉइल हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें हमें सॉइल में पढ़ना क्या है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए सॉइल में। तो देखिए, सॉइल फॉर्मेशन का आपको थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा। उसके बाद आपको इंडिया में पाए जाने वाले जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। आपको ये जानना है कि वो सॉइल के लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, और जो फेमस क्रॉप है, जो मेजर क्रॉप है, उस सॉइल में कौन कौन से मेजर क्रॉप उगाए जाते हैं। इतना आपको बस जानना है, इससे ज़्यादा आपको सॉइल के बारे में नहीं जानना है। ये आपके टू द पॉइंट का क्लास बनेगा। तो मैं प्रिसाइस सॉइल
यहाँ लिखा प्रिसाया सर द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इंडियन ज्योग्राफी का ये हिस्सा है। अगर हम डिफिनेशन की बात करें, ऐसा डिफिनेशन कुछ आता नहीं है। मैंने आपसे बताया था कि जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे, अर्थ को हमने डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया था। ठीक है, अर्थ को हमने डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया था। आपका था कोर, मेंटल, और ऊपर जो लेयर था वो था आपका क्रस्ट। बात करें क्रस्ट की, क्रस्ट में जो सबसे टॉप लेयर जो कि फर्टाइल लेयर है, जहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है या फॉरेस्ट पॉसिबल है, उस लेयर को हम लोग सॉइल कहते हैं। तो सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओशनिक क्रस्ट नहीं लिखा हुआ है, ओनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओनली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्रस्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अगर आपको उस लेक्चर को देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को बहुत ही प्यार से और सरल लैंग्वेज में समझाया है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हिस्सा होता है, और इसे बनता कैसे, वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ पेरेंट रॉक से बनता है। यानी कि जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो रॉक होता है पेरेंट रॉक के, इन कणों के टूटते हैं। ये कैसे टूटता है, ये बाय द एक्शन ऑफ विंड, अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, इनके टूटने से फिर नदियों द्वारा इनको बहाने से डिपोजिशन होता है। उस जब ये डिपॉजिट होते हैं, जहां पे जैसे मान लो यहां से ब्रेक डाउन हो गया, वाटर अपने साथ डिपॉजिट करके ले जा रही है, फिर जहां पे डिपॉजिट होगा वहां पे ये सारे सॉइल इकट्ठा होंगे, ये सारे पार्टिकल्स पेरेंट रॉक इकट्ठे होंगे। इसमें समय के साथ टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, ह्यूमस एड ऑन होगा, इसमें एनिमल्स के जो भी डेड एंड डीके सब्सटेंस, समय के साथ इसमें धीरे धीरे करके पतली सी लेयर जो है आपकी सॉइल की डेवलप होती है। सॉइल में भी जो टॉप लेयर होता है वो फर्टाइल होता है, जिसको हम लोग सॉइल हॉरिजॉन्टल या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं हम लोग। जो टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर वही फर्टाइल होती है, टॉप लेयर, इसको हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल। इसके बारे में भी आगे मैंने स्लाइड ऐड किया है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल, डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर में आपका क्या आ जाएगा, डेड प्लांट, एनिमल एक्सेट्रास, ये आपके आ जाएंगे। ठीक है, विच डेवलप द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, आगे बढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, माइट भी आपका अगर क्वेश्चन आ गया तो कोटेशन में काम आएगा। इंट्रोडक्शन लिखने में आपको 2 लाइन आप सॉइल के बारे में लिख सकते हैं। ये आपको मैंने बता दूं, सॉइल प्रोफाइल की बात करें, दिस इज अ लेयर ऑफ सॉइल, जो ऊपर की लेयर होती है हॉरिजॉन, जहां पे प्लांट ग्रो ये सब चीजें की जाती हैं, इनको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, अपर लेयर। देखिए, सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक सिस्टम एंड इट इज डिफिकल्ट टू गिव द यूनिक डेफिनेशन ऑफ सॉइल, हैज द ऑब्जर्वेशन इज सब्जेक्टिव इन नेचर। ऐसा किसने कहा था, जॉफ ने 1949 में ये कहा था कि सॉइल एक डायनेमिक सिस्टम है, और इसका एक क्लियर कट डेफिनेशन देना ये काफी कठिन है। मतलब इसमें बहुत सारे हम जैसे सॉइल एक पूरी स्टडी है। अगर हम बात करें, अगर आप एमए इन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो ये पूरा एक अलग ही टॉपिक आएगा। बस अगर हम बात करें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या पीसीएस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो हमें जो है इसकी ब्रीफ डेफिनेशन ही लेनी है। ठीक है, तो जॉफ ने कहा था सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी ऑफ मिनरल, मिनरल मतलब इसमें सोडियम, पोटास, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लाइम एक्सेट्रा चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, organic constituent difference into horizon of variable depth that differ in a material below in the morphology, physical makeup and chemical property। अगला आप पैराग्राफ देखेंगे, सॉइल का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, डायनेमिक नेचर होता है सॉइल का। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सॉइल जो है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है,
आपका पेरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। व्हाट इज सॉइल जेनेसिस? इट हैज अ टू डिस्टिंक्ट स्टेप। फर्स्ट इट इज अ वेदरिंग, पहला स्टेप क्या होगा? वेदरिंग, टूटना, वेदरिंग बाय क्लाइमेटिक कंडीशन, विंड हो गया आपका, अर्थक्वेक हो गया। वेदरिंग इन्वॉल्व डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, where the second is decomposition involved development of soil by the pedogenic process। pedogenic process में आपके वो सारे प्रोसेस आ सकते हैं, जैसे कि डिपोजिशन हो गया, वाटर अपने साथ जो है अरे माउंटेन के कड़ों को अपनी एक जगह दूसरे जगह जब ले जाती है तो फाइन पार्टिकल्स में वो डेवलप होते हैं, ठीक है। फाइन पार्टिकल में क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से टूट के मान लीजिए जैसे जा रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, दिस इज अ वाटर चैनल, वाटर बॉडी। ये रॉक पार्टिकल्स मान लीजिए यहाँ से टूट के गिरा किसी वजह से, चाहे विंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें आपका वॉल्केनिक भी हो सकता है, वॉल्केनो भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के समय बहुत सारे डेड एंड डीके एनिमल्स एंड प्लांट यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे, धीरे धीरे ये कन्वर्ट होंगे ह्यूमस में, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करेंगे? इनहेंस करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ये रफली एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉइल जेनेसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर, आपको समझ आ रहा। एक छोटा सा मैंने एक फॉरेन राइटर की बुक से उठाया है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया है, मैं इस फ्लो चार्ट को समझाता हूँ। पहले स्टेप में बोला है रॉक जो है वेदर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू? वाटर, आइस, विंड और ग्रेविटी के थ्रू। ये जो रेसिडुअल बच जाएगा वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप में ये जो पेरेंट मटेरियल है ये बाय द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस ये कन्वर्ट होगा किसमें? मोर फर्टाइल सॉइल में। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि एक बुक से लिया गया था ये फोटो। तो ये फॉरेन राइटर की एक बुक है, उससे लिया गया। तो ये लिखा हुआ है रॉक वेदरिंग, वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है आपका ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, बाय द वाटर, आइस, विंड, ग्रेविटी, विंड, ग्रेविटी, that converted into parent material, that converted into parent material, that converted into parent material। उसके बाद ये जो पेरेंट मटेरियल है ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें? सॉइल प्रोफाइल में। सॉइल प्रोफाइल में कन्वर्ट होने की जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फार्मिंग प्रोसेस। मतलब सॉइल कैसे बन रहा है, समझिएगा, सॉइल कैसे बन रहा है। फिर आपका जाके सॉइल प्रोफाइल होगा। सॉइल प्रोफाइल में लेयर्ड होती है, हम पढ़ेंगे अभी, टॉप लेयर, ठीक है, ऐसे लेयर होती है, ए बी सी, लेयर्ड फॉर्म में होती है। नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक एंड मिनरल, ये जो फ्लो चार्ट है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ये जो फ्लो चार्ट है इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको पढ़ देता हूँ। वेदरिंग इज द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ destruction and synthesis of rock in which rock are broken down physically into small size or further to mineral of which they are made of। मिनरल का मतलब जैसे पोटास से मिलकर बना है, जैसे बेसाल्ट में जो है, जो ब्लैक सॉइल है उसमें बेसाल्टिक मटेरियल अवेलेबल है, इस तरह से लाइम मटेरियल अवेलेबल है, लेटराइट सॉइल है, अगर आयरन के पार्टिकल, आयरन के ऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो मिनरल, पेरेंट मिनरल के फॉर्म में क्या होता है, चीज़ें कन्वर्ट, मतलब सॉइल में फॉर्मेशन होता है। सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो उसी प्रेजेंट मिनरल के हिसाब से डिसाइड होता है। In the process, the mineral and rock are also attacked by the chemicals, weathering and अच्छा, दो तरह का प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस भी होता है, केमिकल प्रोसेस भी होता है।
अब जैसे केमिकल प्रोसेस वो यहाँ पे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो ऑप्शनल लेवल का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जिक्र नहीं करते हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन से जो ऑक्साइड्स वगैरह हैं वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और वो आयंस जैसे मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम कार्बोनेट है, एल्युमिनियम कार्बोनेट का सॉल्ट पाया जाता है, वो सॉल्ट जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटता है एल्युमिनियम और कार्बोनेट के आयन में। जैसे मैं लिख देता हूँ एक आयन, एक केमिकल प्रोसेस में एक लिख दे रहा हूँ आपको, इट इज जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम कार्बोनेट है, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा आपका एल्युमिनियम आयंस में प्लस कार्बोनेट आयन में, ठीक है, कार्बोनेट आयन में टूटेगा, कार्बोनेट आयन में टूटेगा, ये आयन के फॉर्म में जो प्रेजेंट है ये जाएगा सॉइल में, और सॉइल की कह सकते हैं आपकी न्यूट्रिएंट वैल्यू, जैसे सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपके बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सॉइल में कौन कौन से एग्रीकल्चर वाले पार्ट में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो ये माइक्रो जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ये पेरेंट रॉक से ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल चेंज हो गया, ये जो मैंने लिखा है ये केमिकल प्रोसेस हो गया, केमिकल। और ये जो वेदरिंग और इरोजन और डिपोजिशन होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग टूटना, वेदरिंग, इरोजन एंड तीसरा डिपोजिशन, ये 3 प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। क्या है ये? फिजिकल प्रोसेस है। ये मानव के थ्रू भी हो सकता है, मान लीजिए हम ही तोड़ दें, और ये आपका नेचर के थ्रू भी हो सकता है, क्लाइमेट कंडीशन, जैसे मैंने कहा अर्थक्वेक आ गया, वल्कनिक करप्शन हो गया, तो उससे जो लावा फूटता है उसके लावा के डिपोजिशन से बसाल्ट सॉल बनता है, और बसाल्ट सॉल से ब्लैक सॉइल की संरचना होती है, ठीक है। ये कुछ कंडीशन लिखे हुए, ये रहा वही केमिकल वेदरिंग, दिस गिव राइज टू ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल partially or wholly with the formation of second mineral which differ market from the primary minerals, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन, ओके, अगेन अगर वाटर द्वारा डिपॉजिट किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं एलुवियम सॉइल, लैक्टियस सॉइल और मैरिन सॉइल। अगर आइस और मेल्ट वाटर के थ्रू जो है एजेंट है आपका डिपोजिशन ऑफ सॉइल के लिए, तो उसको हम लोग टिल और मोराइन कहते हैं। विंड के थ्रू आपका स्लिट और सैंड बोलते हैं। अगर आपका डिपोजिशन का जो एजेंट है, मैं इसको जूम करके इसको थोड़ा लिख देता हूं अच्छे से, ये एजेंट लिखा गया है, ये है किसके थ्रू, डिपोजिटेड बाय और नेम ऑफ डिपॉजिट, नेम ऑफ डिपॉजिट। अगर आपका जो डिपॉजिट करने वाला एजेंट है सॉइल को, या वेदरिंग जो मटेरियल है उसको डिपॉजिट करने वाला एजेंट जो है वाटर है, ठीक है, जैसे समुद्र के पानी से, नहरों के पानी से, तालाब के पानी से, बाढ़ के पानी से, किसी भी थ्रू, पानी के थ्रू, गंगा नदी के बहने से, जैसे गंगा नदी जब बहती है तो अपने साथ जो है मिट्टी के कण लाती है और डिपॉजिट करते हुए जाती है, उससे जो है आपका प्लेन का निर्माण होता है, एलुवियल प्लेन मोल्ड फर्टाइल सॉइल का निर्माण होता है। तो ऐसे सॉइल को हम लोग एलुवियम सॉइल भी बोलते हैं। ये लिखा है लैक्टस्ट्रियन सॉइल, मैरिन सॉइल, समुद्री द्वारा बनाए गए खारे जैसे मिट्टी जो होती है वो कम फर्टाइल होती है, नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उसको हम लोग मैरिन सॉइल बोलते हैं। लेक के थ्रू बनाई गई मिट्टी को लैक्टस्ट्राइन बोलते हैं, ठीक है। आइस के थ्रू इसको बोलेंगे टिल सॉइल, टिल सॉइल। विंड के थ्रू बनाए गए सॉइल को हम लोग स्लिट या सैंड बोलते हैं, स्लिट सैंड। जैसे रेगिस्तान वगैरह में बालू उड़ के या डेजर्ट उड़ के एक जगह डिपॉजिट हो जाता है, उस तरह के मिट्टी को हम लोग विंड के थ्रू जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसको हम लोग स्लिट या सैंड बोलेंगे। ग्रेविटी, पानी के रिसने से जो सॉइल बनता है, क्योंकि पानी मिट्टियों में कण होता है, वो पानी नीचे बैठती है। जैसे एक सॉइल होती है जिसमें लेटराइट सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल में क्या होता है कि यहाँ पे पानी नीचे सिर जाता है, नीचे चला जाता है, तो पानी के लेवल कम होकर जो ऊपर वाली लेयर होती है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फिर सिंचाई प्रॉपर करेंगे तो फिर ये फर्टाइल हो जाएगा, अच्छी तरह से सिंचाई करें तो ये जो क्रैक आ जाता है इस जिस तरह के सॉइल में, वो लेटराइट सॉइल है वैसे, और ये जो सॉइल का एजेंट होता है वो ग्रेविटी होती है। इस तरह के सॉइल को हम लोग कॉलिवियम सॉइल कहते हैं, कॉलिवियम सॉइल बोलते हैं। ये जितनी चीज़ें हैं मैं फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ऑप्शनल लेवल की चीज़ें हैं, बट बिकॉज, ठीक है, लोगों को शो ऑफ अगर हम बात करें, ये आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो बहुत कठिन वाली बात नहीं है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, ठीक है, बिकॉज मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरा है और आई एम एमए इन ज्योग्राफी ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई आई एम कोटेड हियर, ओके।
सॉइल के वही फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये बहुत जल्द जिस्ट बता रहा हूँ मैं। तो आपका क्लाइमेटिक ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं, बैरन रॉक एंड टोपोग्राफी, मतलब टोपोग्राफी का मतलब देखिए क्या है। आप ऐसे कल्पना करिए कि कुछ इस तरह से सरफेस है, इस तरह से, तो अगर यहाँ से कोई चीज पानी के साथ अपने साथ बह रही है, तो जो यहाँ पर डिपोजिशन होगा सॉइल का, उसका नेचर अलग होगा, यहाँ की मिट्टी अलग होगी। वहीं पे जो डिपोजिशन यहाँ पे होगा, इसकी मिट्टी का नेचर अलग होगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे पानी नीचे सरक जा रहा है, तो यहाँ पे उतना फर्टाइल नहीं होगा, ये थोड़ी चिकनाहट वाली मिट्टी होगी, दलदली मिट्टी होगी। लेकिन जब यहाँ डिपॉजिट हो जा रही है, तो यहाँ पे ये फर्टाइल बहुत होगी, क्योंकि मिट्टी, पानी आगे निकल गया और अपने साथ जो भी मिट्टी अवशेष लाया था वो यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया नदियों ने। ये जो इस तरह की जो मिट्टी बनती है, इसको हम लोग फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, और इसको हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये मोर फर्टाइल होती है, लेकिन ये लेस फर्टाइल होगी। ये थोड़ी हाइट पे भी है। अब हाइट पे होने की वजह से और भी बहुत से टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन आता है। जैसे हिली एरिया में, मान ली उत्तराखंड की में है, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ की मिट्टी का कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। और ये आपका प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया तो तराई रीजन हो जाएगा, भाबर हो जाएगा, इनका जो नेचर होगा वो अलग होगा। वही है यहाँ पे इस वाले में जो हमने लिखा है टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक का मतलब होता है रिलीफ फीचर, ठीक है। ये एक छोटा सा मैप है। बात करें भारत में पाए जाने वाले सॉइल्स। अच्छा, इस पीपीटी पे आने से पहले हम आने वाले हैं एनसीईआरटी पे, ओके। इस पीपीटी को आगे, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मैं मैप समझा देता हूँ। ये जो मैप है, इसमें आपको एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ब्राउन सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, इतनी तरह की मिट्टियां जो हैं भारत में पाई जाती हैं। भारत में 45% यानी सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो कि यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा आपका ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, कुछ जगहों में, ये कोस्टल एरिया में, इस कोस्टल एरिया में तिरुवनंतपुरम, पंडिचेरी, इस तरफ केरला, गोवा, गुजरात के कुछ हिस्सों में, इन सारे में जो मिट्टी पाई जाती है इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल बोलते हैं, हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, हिंदी में इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। और इसमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो पोटेशियम, पोटास, लाइम, इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जिस्ट में। पहला जो है वो है एलुवियल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसमें लाइम, पोटाश, लाइम, पोटाश और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। मैं डेटा कलेक्ट कर देता हूँ। भारत के लगभग 43% लैंड एरिया में ये सॉइल पाया जाता है, 43% एरिया में ये पाया जाता है। मैं डेटा थोड़ा सही करता हूँ। ये सबसे सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन इंडिया। स्टेट आप लोग देख ही चुके हैं। खेती के लिए फेमस है गेहूं, चावल, राइस, क्योंकि पैडी क्रॉप पाया जाता है, सिंचाई होती है, पैडी क्रॉप, बरसात यहाँ पे ज़्यादा होता है तो पैडी क्रॉप यहाँ पे पाया जाता है, पैडी क्रॉप के लिए फेमस है। पैडी क्रॉप में आपका हो जाएगा राइस, ठीक है। दूसरा जो फेमस क्रॉप है वो है वीट, मतलब गेहूं। चावल और गेहूं के लिए ये मिट्टी काफ़ी कारगर है, ठीक है। नदियों का अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न में गंगा नदी इसको लाके डिपॉजिट करती है। गंगा नदी नॉर्दर्न में गंगा नदी आती है, आपको पता है यहाँ से ये गंगा नदी का फ्लो है पूरा। दिस इज अ बेल्ट ऑफ गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इधर से जो नदी आती है ये आपकी है ब्रह्मपुत्र रिवर, मैंने ड्रेनेज में बताया था। ये टी संगपो से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, जो कि आपकी यहाँ से इंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश से इंटर होते हुए आपको बताया गया था ट्रिब्यूटरी। ये जो नदियाँ बनाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और इस तरफ की अगर हम बात करें, ये आपकी नदी निकल रही है थोड़ी सी, इंडस का पड़ेगा पार्ट इसमें। और कौन सी नदी है, हाँ ब्रह्मपुत्र हो गया। हाँ, अगर हम यहाँ बात करें, पेनिनसुला की बात करें यहाँ पे, तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये नदियाँ पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के डिपोजिशन से
महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के डिपोजिशन। ये पेनिनसुला रिवर है जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, पठारों से जो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, दो तरह की नदियां होती हैं, हमने आपको बताया था, हिमालयन नदियां और पठारियन नदियां। ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में अभी एनसीईआरटी में हम आएंगे ही। वैसे ये थोड़ा सा मैंने आपको पीपीटी बस आपको दिखा देता हूँ, फिर हम एनसीईआरटी पे स्विच करेंगे। एल्वलाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्रॉप इन ब्लैक सॉइल। ठीक है, लेट्स कम टू द पीपीटी एनसीईआरटी पार्ट। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रिसोर्सेस, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेस आपको फॉलो करने हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं तो क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा देता हूँ, ये रहा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये क्लास 10th की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 1, मैं आपको फिर से अनाउंसमेंट करता हूँ बेटा, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी मतलब भूगोल की, उसमें पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसमें जब आप जाओगे नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ चीजें, दैट्स अ सॉइल पार्ट, सॉइल, ये रहा देखो, सॉइल हैज अ रिसोर्स। इसमें आपको यहाँ पे ये जो फोटो दिया गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। बेटा आप बात समझने की कोशिश करिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ दिस इज अ सॉइल प्रोफाइल, ये जो बता रहा डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टॉप लेयर सॉइल है यही सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। उसके बाद आपका इसका वेदर्ड पार्ट आ गया, ये सब स्टार्टम पार्ट आ गया, और यहाँ पे है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है? सॉइल जिससे बनता है, उसको हम लोग पेरेंट रॉक बोलते हैं। ठीक है, वो सारी बातें यहीं पे लिखी हुई है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आप देखिए, एलुवियल सॉइल के बारे में है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल के बारे में है। आपको ये जानना है कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए मैं आपको जिस्ट दे देता हूं, देखिए एलुवियल सॉइल दिस हैज बीन डिपोजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, जो मैं अभी बता रहा था आपका, इंडस नदी, पहली नदी इंडस, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। यानी कि 3 नदियों द्वारा, हिमालय की 3 नदियों द्वारा इसको डिपोजिट किया जाता है। ये सॉइल जो है गुजरात के कुछ एरिया में पाया जाता है, बाकी मैंने नॉर्थ बेल्ट बता ही दिया। एल्युवियल सॉइल जो होती है ये आपके ईस्टर्न कोस्टल में पाया जाता है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाएगा कि और कौन सी नदी, कोस्ट की नदी में कोस्ट कौन सा होता है, ये देखिए ये आपका कोस्टल एरिया है, ये जो हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कौन सी नदियां हैं जिनसे एल्युवियल सॉइल का निर्माण होता है? तो आपका है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। 4 ऐसी नदियां, यानी टोटल कितनी हो गई? 4 ये हो गई, और 3 नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, यानी 7 नदियों द्वारा एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। उम्मीद आप याद रखेंगे इन 7 नदियों द्वारा, और इनकी सहायक नदियां बहुत हैं, बट 7 मेजर नदियां आपके ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन कैसे बनेगा आपको प्रीलिम्स में, इनमें से कौन सी नदी द्वारा एलुवियल सॉइल का निर्माण नहीं होता है, इनमें से किस नदी द्वारा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, मृदा का निर्माण नहीं होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए किससे होता है। अगर आपको पता है इंडस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोस्ट पे आइए, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। आई होप इट विल क्लियर। वेरी नाइस, इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल। मैं इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला है ये मैं आपको बस बता रहा हूं, हमें पूरा पढ़ना है ये, हम एक्चुअली मैं मैप करूंगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्लास 10th की और क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उन दोनों को मैप करना है। देखिए वो भी दिखा देता हूं मैं, लेट्स कम टू दैट पार्ट ऑल्सो। ये देखिए, ये है आपका 11th की पीडीएफ। 11th क्लास की जो फिजिकल, आप फिर सुनिएगा मेरा, 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें भी सॉइल दिया हुआ है। तो आपको पहले 10th का पढ़ना है, उसके बाद 11th पे आना है मैप करने के लिए। बिकॉज मुझे आता है तो मैं सीधे 11th का ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है,
ठीक है, यहां पे देखिए, दिस इज द, मैं आपको फिर से कोट कर देता हूं, दिस इज क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी, उसका ये सॉइल पार्ट है। तो मैं सीधे आपको 11th पढ़ा रहा हूं, बट मेरा सजेशन होगा कि आप क्लास 10th भी घर पे पढ़ लीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इंडिया हैज अ वेराइड रिलीफ फीचर, लैंडफॉर्म, climatic regime and vegetation type. These have contributed in the development of various type of soil in India. In ancient time, soil used to be classified as urva and ursa. यानी एंशियंट टाइम पे मिट्टी को दो तरह, सॉइल को, मृदा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला उर्वा और उर्सा। उर्वा जो है उसका मतलब है फर्टाइल सॉइल, और उर्सा मतलब बंजर सॉइल, स्टिल सॉइल। जो सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है उसको हम लोग उर्सा बोलते हैं, और जो फर्टिलिटी सॉइल होती है फर्टाइल, उसको उर्वा बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन 16वीं शताब्दी में की गई थी। जस्ट टेक गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद उसके बाद ICAR एक संस्था है, इसका एग्जाम होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी जो अभी ऑफिस है यहाँ पूसा रोड दिल्ली में ही है। अभी मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले, इंटरनेशनल मिलेट हुआ था, तो ये करंट अफेयर का न्यूज हो जाएगा कि इंटरनेशनल मिलेट डे कहाँ मनाया गया था, दिल्ली मनाया गया था। आई होप, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, इट अप्रोक्सीमेटली 21 और 22 ऑफ जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट डे मनाया गया था दिल्ली में, पूषा रोड यहाँ पे बिल्डिंग है ICAR की। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या देखिए, ठीक है, ICAR हैज क्लासिफाइड द इंडियन सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड कैरेक्टर हैज पर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA सॉइल टेक्सोनॉमी। क्या क्या डिवीजन है देखिए, ये डिवीजन है आपका, भारत में 7 तरह, सॉरी 6 7 8 तरह की मिट्टियों में ICAR ने डिवाइड किया गया है। 8 कलर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कंपोजिशन, लोकेशन। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एराइट सॉइल, सैलिन, पेटी, फॉरेस्ट। इन सभी सॉइल के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, ये बहुत डिटेल बोलना सही भी नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है देखिए, हम आपको बता दें। आपको पढ़ना है कि सॉइल, ये जो भी सॉइल के टाइप्स हैं ये कहां पाए जाते हैं, इनको कौन सी नदियां बनाती हैं, साथ ही साथ इनमें कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, मेजर क्रॉप, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल हो गया। ठीक है, ये देखिए आप वही डिस्ट्रीब्यूट, अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मैप दिखाया था वही मैप है। देखिए सबसे ज्यादा आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। ये देखिए सारे डॉटेड पार्ट कौन से हैं, ये सारा डॉटेड पार्ट एलुवियल सॉइल है। इसको तसल्ली से ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे ऐप से, और वहां से आप देख लीजिएगा। ये देखिए मैं सारा, अभी ये अभी बहुत बड़ा लेक्चर है, ये सॉइल पूरा टॉपिक जाएगा। मैं आपको मेंस का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, बिकॉज आधे घंटे हो गया है तो हम लोग ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको मेंस का दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम इसको कई पार्ट्स में आएगा। टोटल सॉइल के 4 पार्ट आएंगे, आधे आधे घंटे के 4 वीडियो आएंगे, तब जाके सॉइल खत्म होगा। 2 घंटे का लेक्चर बनता है सॉइल। और मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं मटेरियल आपको देने वाला हूं PDF, आप उतनी ही पढ़िएगा, उससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ये रहा आपका मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीसाइज द्वारा लाया गया है। आप ये क्वेश्चन देखिए,
ये क्वेश्चन मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो में आप एक लेक्चर मेरा देखेंगे, आपको एक मेंस का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ताकि आपका एक एक क्वेश्चन भी अगर रेडी होता है सर, और मैं आपसे कह रहा हूं ये क्वेश्चन आप देखिए, इसके मॉडल आंसर देखने से पहले खुद लिखने की कोशिश करिएगा, पोस्ट करिए, हमें कम्युनिटी में पोस्ट करिए, उसके बाद मिलाइए, और साथ साथ द्वारा जो गाइडलाइन आपको दिया जा रहा है, विश्वास मानिए मैं उनके नक्शो कदमों पर चलता हूं, उनका जो गाइडेंस है ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आंसर राइटिंग की जो स्किल है साथ साथ जो सिखा रहे हैं उसको सीख लीजिए, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, गारंटी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं सिखा पा रहा जैसा साथ साथ सिखा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वायलेबल सॉल्यूशन टू मल्टी डायमेंशन इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ड्राफ्ट फ्लड इंटरप्ट नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन। ये 2021 के जीएस पेपर 1 का यूपीएससी का सवाल है। इसमें आपको रिवर सिस्टम के बारे में, भारत में ड्रेनेज के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताइए, उसके बाद मल्टीपर्पज जितने प्रोजेक्ट हैं भारत में उससे जो बेनिफिट आ रहे हैं, जो भी, जैसे अभी मैंने आपको एक अभी कुछ दिन पहले क्या बताया था, गंगा विलास बताया था, आप पुरानी वीडियो जाकर देखिएगा, गंगा विलास वीडियो जो आया था रिवर क्रूज, उसको बताया था, उसको आप चाहिए तो कोट कर सकते, क्योंकि वो भी तो एक रिवर पार्ट का ही पार्ट है, रिवर से तो हो रहा है कनेक्टिविटी, इट इज अ पाइपलाइन या लाइफलाइन ऑफ इंडिया, लाइफलाइन ऑफ इंडिया से कनेक्ट तो हो रहा है चीजों को, उसको फिर आप ये समझाइए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समझाइए, उससे होने वाले इन्वायरमेंटल इशू को समझाइए। जैसे गंगा विलास के लिए क्या कहा गया था कि डॉल्फिन जो हमारे गंगा नदी में पाई जाती है, शूशु डॉल्फिन, उसको समस्या हो सकती है, और गंगा विलास जो क्रूज है उसके चलने से नदियों में क्रूज क्या कहते हैं उसको, गाद गिरने की वजह से बिहार में बाढ़ आने की समस्या बढ़ सकती है, ऐसा एनवायरमेंटल लिस्ट लोगों का कहना है। तो ये सारी बातें जेन्युइन होके अपने आप कहीं से कॉपी मत करिए। देखिए ये मॉडल आंसर देख लोगे, ये पेपर में लिख दोगे, विश्वास मानिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, 2-2.5 नंबर ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से 360 डिग्री सोच के अगर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, 12-13 नंबर मिल जाए, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इन्वायरमेंटल फिर कंक्लूजन ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो ना हो जाए, ठीक है। और क्या मेरे को क्या कहना था, हाँ, आई एम वेरी लिटिल बिट टेंस टुडे। तो अगर ये मेरी वीडियो किसी को देखते हुए, किसी को अगर मेरा चेहरा काफ़ी रोष और गुस्से में दिखा हो आज का, तो उन सभी लोगों से क्षमा है। थोड़ा सा आई एम टुडे वेरी टेंस अबाउट सम थिंग्स रिलेटेड, समवन आस्क्ड अबाउट माय क्वालिफिकेशन एंड अदर थिंग्स, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी अपसेट। यार मैं तो खुल के बता रहा हूँ, गो एंड सर्च अबाउट मी, है ना, मैंने कितने एग्जाम्स क्रैक किए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी उस बारे में मैं चीज़ों को नहीं जाना चाह रहा हूँ। प्लीज 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 डाउनलोड माई ऐप, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डाउनलोड प्रीसा ऐप, प्रीसा ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है। जो सबसे इंस्टेंट में फायदा देने जा रहा हूं, मेरी टीम का सासर द्वारा कहा गया है कि बच्चों को कम से कम बीपीएससी एग्जाम में हम कुछ हेल्प कर पाए। बीपीएससी स्पेशल सीरीज हम लाए हैं, उसको देखिए, आगे और ले आ रहे हैं। ये जो सॉइल आप देख रहे हो, ये भारत की सॉइल है, भारत की मिट्टी, इंडियन सॉइल है। ऐसे ही बीपीएससी स्पेशल का एक लाएंगे, भारत बीपीएससी मतलब बिहार की सॉइल लाने वाले हैं। स्टे ट्यून, बिहार सॉइल, बिहार सॉइल। दूसरा बिहार मिनरल, बिहार में पाए जाने वाले खनिज। इंडस्ट्री, वैसे कोई खास को भैया इंडस्ट्री तो ये बिहार में कोई कुछ खास है इंडस्ट्री, लाल बाबू कुछ खास नहीं डेटा, लेकिन जो भी है आई विल, बिहार के क्रॉप्स, बिहार के क्रॉप्स, बिहार का टूरिज्म, बिहार का टूरिज्म, टूरिज्म इन बिहार, बिहार का सेंसस, बिहार की जनसंख्या सेंसस, ये सारा बिहार स्पेशल में हमको आपको ऑलरेडी ऐप पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया मैंने, प्लीज डाउनलोड। सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट मैं देने जा रहा हूं, शायद ये प्रीसा के थ्रू से सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव होगा। वी आर गिविंग यू फ्री टेस्ट सीरीज विच इज डेवलप्ड बाय डायरेक्टर सर मिस्टर CL शाह, सेलेक्टेड यूपीएससी 2000 बैच एंड 1997 बैच PCS बैच, उनके द्वारा बनाया गया आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू, द फ्री टेस्ट सीरीज। सो डाउनलोड अवर ऐप एंड make sure that you avail this benefit for your selection.
सो फ्री पीटी, बिहार पीटी टेस्ट सीरीज डाउनलोड प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। इसी के साथ आपसे ब्रेक लेते हैं, बड़ी 40 मिनट की वीडियो हो रही है। साइनिंग ऑफ, अनुज सर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।